डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बड़वानी जिले के नागलबाड़ी में कृषि कैबिनेट वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मोहन कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं। एमपी सरकार ने किसानों के लिए 28,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। मोहन कैबिनेट ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने 16 योजनाओं पर करीब 28,000 करोड़ खर्च करने का फैसला किया है, जिसमें वर्ला पानसेमल सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई है। पानसेमल तहसील के 53 गांव में भविष्य में लगभग 5500 हेक्टेयर सिंचाई होगी। अनुमानित लागत लगभग 12,008 करोड़ रुपए होगी। ये योजना बड़वानी जिले के लिए अहम मानी जा रही है। पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग की 4 योजनाएं रहेंगी, जिसमें कुल व्यय लगभग 9,508 करोड़ होगा। सहकारिता विभाग की 4 योजनाएं होंगी, जिसमें 8,186 करोड़ का निवेश होगा। नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत 2 योजनाओं पर 2,080 करोड़। नर्मदा घाटी विकास योजना के तहत बड़वानी उद्यान माइक्रो सिंचाई परियोजना स्वीकृत होगी, जिसमें 33 गांव की 15,500 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। इसकी अनुमानित लागत लगभग 800 करोड़ रुपए होगी। कैबिनेट के नाम से यह कृषि कैबिनेट जो की गई है उसकी जानकारी शेयर करना चाहूंगा। उल्लेखनीय है कि हमने नांगलवाड़ी में बड़वानी के अंदर ये कृषि कैबिनेट जो आयोजित की है, जिसमें किसानों के कल्याण के लिए संबद्ध 6 महत्वपूर्ण विभागों की 16 योजनाओं में अलग अलग निर्णय लिए हैं। इनका समग्र रूप से 27,746 करोड़ का भार सरकार वहन करने वाली है। ये किसानों के कल्याण के लिए हम ये राशि खर्च करेंगे। कृषि का 1, जिसमें अलग अलग विषय है, उद्यानिकी के 3, पशुपालन के 4, मछुआ कल्याण के 2, सहकारिता के 4, नर्मदा घाटी विकास के 2 प्रस्ताव इसमें शामिल है। नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत बरला उद्वन माइक्रो सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई, जिसमें इस तहसील के 33 गांवों की 15,500 हेक्टेयर में सिंचाई होगी, जिसकी लागत लगभग 861 करोड़ रुपए के आसपास की है। इसी तरह पानसेमल की सिंचाई परियोजना, जिसमें पानसेमल तहसील के 53 गांवों के 22,500 हेक्टेयर की सिंचाई इस क्षेत्र में होगी, जिसकी लागत लगभग 1,208 करोड़ की आने वाली है। कृषि किसान कल्याण विभाग में 3,502.48 करोड़ की राशि खर्च होगी। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण की 3 योजनाएं, जिसमें 4,263 करोड़ रुपए से लगाकर 0.94 अर्थात लगभग 4,264 करोड़ के आसपास की राशि खर्च होगी। पशुपालन एवं डेयरी विकास की 4 योजनाओं में 9,508 करोड़ के आसपास की राशि इसमें खर्च होगी। मछुआ कल्याण मत्स्य, इसके 2 योजनाएं हैं, जिनके लिए 218.50 करोड़ की राशि इसमें खर्च होगी। सहकारिता विभाग की 4 अलग अलग योजनाएं हैं, जिनके माध्यम से 8,186 करोड़ की राशि का व्यय हमारे वित्त विभाग पर आएगा। नर्मदा घाटी विकास विभाग के माध्यम से 2,067.97 अर्थात 2,068 के आसपास यह पूरी राशि, जिसका कुल योग 27,746 करोड़ का होगा। सोयाबीन का बीते समय हमने भावांतर योजना में भुगतान करके देश में हमारा मध्य प्रदेश पहला नंबर का राज्य है, जिसके आधार पर हमने सोयाबीन की खरीदी की थी। उसी प्रकार तिलहन में अब सरसों पे भी भावांतर योजना का लाभ हम देने वाले हैं। ये लगभग 15.71 लाख मीट्रिक टन का इसका उत्पादन होगा और सरसों को भावांतर योजना में शामिल करने के लिए हमने भारत सरकार को इसका प्रस्ताव दिया है। और अगली बड़ी जानकारी